दोस्तों कुछ कलीग का ये क्वेरी था कि आप सेल्फ एम्प्लॉयड के बारे में बताएं कि सेल्फ एम्प्लॉयड अगर अपनी प्रोफाइल को बना करके लोन के लिए प्रेजेंट करता है तो सेल्फ एम्प्लॉयड में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं। दोस्तों, सेल्फ एम्प्लॉयड की अगर कैटेगरी की हम बात करें तो सेल्फ एम्प्लॉयड में दो कैटेगरी आती है। एक तो हो गया सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल, दूसरा कैटेगरी हो गया सेल्फ एम्प्लॉयड नॉन प्रोफेशनल। सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल में आपको बेसिकली चार लोगों को काउंट किया जाता है। डॉक्टर हो गए, इंजीनियर हो गए, आर्किटेक्ट हो गए और चार्टेड अकाउंटेंट हो गए। इन चार प्रोफाइल की कैटेगरी को छोड़ करके जो भी बिजनेसमैन होता है वो सेल्फ एम्प्लॉयड नॉन प्रोफेशनल में काउंट किया जाता है। छोटा सा व्यापारी हो या बड़ा सा व्यापारी हो, ट्रेडर हो, होलसेलर हो, रिटेलर हो, इवन खोखा ही क्यों नहीं चलाता हो, तो वो सेल्फ एम्प्लॉयड नॉन प्रोफेशनल में आता है। बेसिकली जब आप बिजनेस लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो आपका 1 साल का बैंक स्टेटमेंट, अगर करेंट अकाउंट है तो वेल एंड गुड है। अदरवाइज आजकल बहुत सारे ऐसे एनबीएफसी आ गए हैं जो पर्सनल अकाउंट के बेस पर भी कंसीडर करते हैं। 1 साल का बैंक स्टेटमेंट होना चाहिए, आपका पैन कार्ड और करेंट रेजिडेंस एड्रेस प्रूफ, आपका ऑफिस एड्रेस प्रूफ मैंडेटरी है। अगर आपने कोई रजिस्ट्रेशन करवा लिया है जैसे एमएसएमई या आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन हो गया, तो ये साउंडली आपको प्रोफाइल लोन के लिए कंसीडर की जाती है। आपका 2-3 साल पुराना कोई सा भी डॉक्यूमेंट हो, जैसे कि एमएसएमई हो या रजिस्ट्रेशन प्रूफ हो या कांटे का बिल हो, ये तो डॉक्यूमेंट हो गया आपके प्रोफाइल से रिलेटेड। बट मेजरली जो डॉक्यूमेंट आप प्रेजेंट करते हैं तो उसमें स्टार्टिंग में आपका एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगता है। उसके अलावा आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड मैंने आपको बता ही दिया। एक रजिस्ट्रेशन प्रूफ होना ज़रूरी है। आप अगर डिपार्टमेंटल स्टोर या ग्रोसरी या किराना की शॉप रन आउट कर रहे हैं तो उसका एक रजिस्ट्रेशन करवा लें तो बेटर है। 1 साल का बैंक स्टेटमेंट, करेंट अकाउंट हो तो पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है मिलने की। अदरवाइज सेविंग अकाउंट के बेस पे भी आप ले सकते हैं। जहाँ पर आपका प्रेमाइजेस है वहाँ का एड्रेस प्रूफ में आप जीएसटी भी अगर है तो दे सकते हैं। अदरवाइज रेंट एग्रीमेंट और ओनर का बिजली का बिल होना चाहिए। एड्रेस प्रूफ दुकान का अगर आप देते हैं तो वहाँ का रेंट एग्रीमेंट आप हाउस नंबर, शॉप नंबर या जो भी वार्ड नंबर आ रहा है तो प्रॉपर तरीके से फिल आउट कर दें। और दुकान का बोर्ड होना मैंडेटरी होता है। इसके अलावा आपका 2 साल का इनकम टैक्स रिटर्न बेसिकली कैटेगरी 4 में आप भर के देंगे। कैटेगरी 4 बिजनेसमैन के लिए काउंट किया जाता है। आप किसी भी एनबीएफसी या बैंक में ये सिंपल डॉक्यूमेंट आप प्रोसेस करते हैं तो अगर आपका सिविल ठीक है तो आपका बिजनेस लोन मिलने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है। नॉर्मली आज एनबीएफसी ऐप बेस हो गई हैं तो वहाँ से आपको इजीली लोन मिल जाएगा। ये हो गया सेल्फ एम्प्लॉयड की बिजनेस लोन का डॉक्यूमेंट जो हमने आपको बताया। बाकी चीज़ें जैसे जैसे आपके लोन का अमाउंट इंक्रीज होता है तो उसके अकॉर्डिंग आपके डॉक्यूमेंट के साइज भी बढ़ते जाते हैं। अगर आप 20 लाख 30 लाख के लोन के लिए आप रन आउट कर रहे हैं तो उसके लिए आपका प्रॉपर ऑडिटेड फाइनेंशियल होना चाहिए, प्रॉपर जीएसटी होना चाहिए, जीएसटी रिटर्न होना चाहिए, प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट आपका होना चाहिए और जीएसटी मैंडेटरी है, एमएसएमई मैंडेटरी है। अगर ये डॉक्यूमेंट आप पहले से प्रिपेयर कर लेते हैं तो आपका लोन 100% हो जाएगा, खासकर बिजनेस लोन। तो आई बिलीव कि ये आपका जो बेसिक डॉक्यूमेंट है इस वीडियो के माध्यम से आपको प्रॉपर तरीके से पता हो गया। इसके अलावा आप छोटे किसी भी ऐप में अपना स्मॉल टिकट साइज लोन अप्लाई करते हैं तो आपका इजीली 50,000, 1 लाख, 2 लाख आपको मिल ही जाता है। बट आप बड़े टिकट साइज लोन के लिए आप देख रहे हैं तो ये डॉक्यूमेंट तो आपको प्री प्लान करके ही अप्लाई करें तो बेटर है। अदरवाइज लोन रिजेक्ट होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है। तो आज का वीडियो यहीं पे है। आई बिलीव कि आपको बिजनेस लोन के जो बेसिक डॉक्यूमेंट हैं आपको समझ में आ गया हो। इसके अलावा कोई डॉक्यूमेंट एक्स्ट्रा आपको देने की ज़रूरत नहीं। हाँ, कुछ बैंक ओनरशिप प्रूफ मांगते हैं। ओनरशिप प्रूफ में जैसे कि आपका घर अपना हो या जहाँ से आप अपना बिजनेस रन आउट कर रहे हैं वो अपने प्रेमाइसेस में हो तो ये ओनरशिप प्रूफ में बैंक मांगती है। अदरवाइज बोथ साइड रेंटेड है, यानी कि आपका दुकान भी किराए पे है और आपका रेजिडेंस प्रेमाइसेस है तो वहाँ पे सेलेक्टेड बैंक आपको लोन प्रोवाइड करते हैं। इसके लिए आपको को एप्लीकेंट भी देना होगा। को एप्लीकेंट में
आप अपने स्पाउस को, ब्रदर को, फादर को, मदर को, किसी को भी आप ऐड ऑन कर सकते हैं जिनका फ़ोटो लगेगा, पैन कार्ड और आधार कार्ड। तो ये रहा कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन बिजनेस से रिलेटेड। इसके अलावा कुछ स्पेशल नहीं होता है कि आपको ये डॉक्यूमेंट बना कर देना हो, ये डॉक्यूमेंट देना है। अगर कोई अलग से डॉक्यूमेंट मांगता है तो आप समझिए लन एंड वाइड है, बट ये बेसिक क्राइटेरिया होता है बिजनेस लोन के लिए। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, सो दैट इसी टाइप का वीडियो मैं इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से पेस्ट करता रहूँ। तो आज का